चैप्टर 14 एक्सेंट्रिक फाउंडर्स। जिन 6 लोगों ने मिलकर पेपैल शुरू किया वो अलग थे, उनके बैकग्राउंड्स अलग थे और उन्हें स्ट्रेंज चीजों में दिलचस्पी थी। 4 लोगों ने हाई स्कूल में बॉम्ब बनाया था, लेकिन टेक वर्ल्ड के लिए पेपैल के फाउंडर में कुछ खास बात नहीं थी। टेक्नोलॉजी का बिजनेस करना और अलग बिहेवियर होना, ये दोनों चीजें सिमिलर लगती है। अगर कंट्रोल से बाहर ना जाए तो ये स्ट्रेंथ बन सकती है। कई फाउंडर्स के अजीब बिहेवियर है। फॉर एग्जाम्पल, पैसे नहीं है लेकिन मल्टी मिलियनर भी है। किसी को पसंद नहीं आते लेकिन अट्रैक्टिव है। इनसाइडर है और आउटसाइडर भी। फेमस और इनफेमस दोनों भी है। कभी कभी फाउंडर्स खुद ही अपने खासियत को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं या फिर उनके चाहने वाले लोग उनके बारे में बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं ताकि वो एक अलग पर्सनालिटी पर भरोसा करें। असल में फाउंडर्स शुरू से ही अनयूजुअल होते हैं और आगे भी ज्यादा अनयूजुअल हो जाते हैं। एक्सेंट्रिक फाउंडर्स के एग्जाम्पल में शामिल होते हैं हॉवर्ड ह्यूज अपने जमाने के सबसे अमीर इंसान माने जाते थे। उन्होंने हॉलीवुड के 9 सक्सेसफुल फिल्म्स बनाए और एक एयरक्राफ्ट बनाया जिसके कई स्पीड रिकॉर्ड्स बने। बाद में वो उनके वियर्ड बिहेवियर के लिए जाने गए, जिन्हें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी था, जहां पर हम ओवरथिंकिंग की वजह से वही चीजें बार बार रिपीट करते हैं। रिचर्ड ब्रांसन, वर्जिन ग्रुप, जिसमें 400 से ज्यादा कंपनीज शामिल होती है, के बिलियनर फाउंडर ने 16 साल की उम्र में पहला बिजनेस शुरू किया और 22 की उम्र में वर्जिन रिकॉर्ड्स कंपनी शुरू की। उन्होंने 1980s में वर्जिन अटलांटिक एयरवेज की शुरुआत की और 2004 में एक स्पेस फ्लाइट कॉर्पोरेशन शुरू किया। मीडिया का अटेंशन मिलने पर उन्होंने अपना ब्रांड बनाया। फॉर एग्जाम्पल, एयरलाइन के पैसेंजर्स को ऐसे ड्रिंक सर्व किए गए जिसमें डाले हुए आइस क्यूब्स रिचर्ड के सर के शेप में थे। सीन पार्कर, जिन्होंने नैपस्टर कंपनी शुरू की और बाद में फेसबुक के फाउंडिंग प्रेसिडेंट बने, वो हाई स्कूल में हैकर थे और उन्हें FBI ने अरेस्ट भी किया था। वो फिर एक बार नैपस्टर के लीगल इश्यूज में फंस गए, जिससे कोर्ट ने नैपस्टर कंपनी बंद कर दी। लेकिन जस्टिन टिम्बरलेन के द सोशल नेटवर्क मूवी से उन्हें पहचान मिली। स्टीव जॉब्स, एप्पल के को-फाउंडर को 1985 में कंपनी से निकाल दिया था, लेकिन 1997 में वो वापस कंपनी को बचाने आ गए। जॉब्स अट्रैक्टिव और पागल दोनों ही थे। अपने करियर के शुरुआती दिनों में वो बिना चप्पल पहने घूमते थे, नहाते नहीं थे और सिर्फ एप्पल्स खाते थे। लेकिन 12 साल बाद जब वो वापस आए, तब उन्होंने आईपॉड, आईफोन और आईपैड को इंट्रोड्यूस करके एप्पल कंपनी को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक बनाया। एप्पल का सक्सेस जॉब्स के ऊपर डिपेंड था और ये डिपेंडेंस हमें दिखाता है कि कैसे टेक कंपनीज रूलर बन सकती है और क्यों ये आइडिया अच्छी हो सकती है। एक रूलर बिना किसी के ओपिनियन लिए भी अपने डिसीजंस ले सकता है, स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी बना सकता है और कंपनी का फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। बिजनेसेस को विजन और लीडरशिप की जरूरत है। वो शायद कंपनी को नॉर्मल इंप्रूवमेंट के भी आगे ले जा सकते हैं, लेकिन फाउंडर्स को अपने बारे में मिथ नहीं फैलाना चाहिए।